सुनो शारदा में फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का और बाकी जो दर्शक हमें ऑनलाइन मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। तो हमारे साथ श्री BL गौड़ जी आज हमारे अतिथि के रूप में हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपना एक जमाने में जब कोई मदद किसी तरह की उपलब्ध नहीं थी, कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी से बाहर आकर अपना कार्य शुरू किया और आज एक पूरा जिसको एक एम्पायर बोलते हैं, रियल एस्टेट में एक जाना माना बड़ा नाम है वो बनाया है इन्होंने। बाबू जी, थोड़ा सा हम आपकी फील्ड जो सिविल इंजीनियरिंग की उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है, इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जरूर है, प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग, इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या नया सोचें, क्या करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो आज देश के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें हैं, अस्पताल है, इससे बड़ा कोई इससे बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। आज देश के अंदर करीब करीब 16,000 बड़े बिल्डर हैं हमारे इस लेवल के। और आप देखिए कि अगर हम आज सात प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो हमारे जैसे और लोग हैं उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। ये तो हुआ बिल्डिंग निर्माण की बात। आप हाईवेज में आ जाइए, गडकरी जी के अंदर आज मैं सोचता हूँ कि देश में जो सड़कें बनी हैं, तमाम फॉरेन की सड़कें भी उसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं कर रही। इवन हम अपनी छोटी सी बात बताते हैं, गौड़ सिटी सेंटर या गौड़ सिटी है, उसके सामने 430 फुट की रोड है। 430 फुट की रोड इवन किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कम मिलेंगी। इस तरह का डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर बड़ी चीजें आ गई हैं। पहले शटरिंग लगती थी, बल्ली लगाते थे, ये करते थे, फिर उसको 15 दिन के बाद खोलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। अब मायोवेव शटरिंग आ गई है, तो अभी हम यहाँ नीचे काम कर रहे हैं, तो ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से केमिकल्स आ गए हैं कि हम बजाय 15 दिन के 7 दिन में छत खोल देते हैं, तो 7 डेज का वो टाइम बचता है। आजकल जो बिल्डिंगें हमारी बन रही है, हम कोई प्लास्टर नहीं करते, ना इनसाइड ना आउटसाइड, केवल फिनिशिंग होती है वो डायरेक्टली। पहले पेंट होता था, प्लास्टर होता था, वो सब चीजें हट गई हैं। आज ग्रीन बिल्डिंग आ गई है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का पैनल्स लगाए जाएं और उनको रोशनी जो है, उनकी जो बिजली है वो हम सूर्य से प्राप्त करें। और दूसरी चीजें अभी जो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूं, तो आज कितने आप देखते होंगे, अगर गाजीपुर की तरफ दिल्ली जाते हैं तो पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के। हमारी किसी बिल्डिंग में आपको जीरो वेस्ट है। तो सबसे पहले ये गॉडसंस ने शुरू किया बेंगलोर से मशीन ला करके। तो हर फ्लैट से हमारा कूड़ा जो है, पहले तो हम एक और सिस्टम करते थे कि हॉपर्स लगे हुए थे, बड़े बड़े जैसी चिमनियां होती है ना, उस टाइप की हर फ्लैट में, तो कूड़ा जो है उसमें डाल देते थे। तो रहने वालों ने क्या वो गलती की कि उसमें कपड़ा भी डाल रहे हैं, उसमें ग्रीन वेस्ट, किचन वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो गया। अभी क्या है, हर फ्लैट के अंदर 2 ग्रीन और रेड वो बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एक टीम जाती है, वो उनको इकट्ठा करके नीचे भेज देते हैं। लिफ्ट लगी, लिफ्ट से आ जाता है नीचे एक मशीन रखी हुई है। तो जो किचन वेस्ट है वो उसमें डाल देंगे, और जो अलग चीजें हैं, प्लाईवुड है, शीशा है, वो अलग डाल देंगे। शाम को एक टीम आएगी जिसमें करीब 10-12 आदमी होंगे, तो ग्रीन वेस्ट वाले जो किचन वेस्ट है उसको वो हॉपर में डालेंगे और 2 घंटे में खाद तैयार हो जाएगी। तो खाद बोरियों में भर के वो चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और जो दूसरे हैं वो ट्रक में भर के ले जाएंगे रिसाइकल के लिए। तो देयर इज नो वेस्ट, नो कूड़ा कोई है ही नहीं अपनी किसी बिल्डिंग में, नथिंग। ये एक नई चीज है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हमने देखा है। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन सभी बोलते हैं कि अगर हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट मिल जाए, ड्राई और वेट अलग अलग मिल जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक समस्या बनी हुई है। सरकार ने भी, मैंने पीछे कुछ पढ़ा था कि बहुत इसके ऊपर नियम लगाए हैं, बनाए हैं, ये सब आपको अलग अलग करना है, डालना है, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपकी सारी सोसाइटीज में अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है सोसाइटीज में, तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती होगी। बिल्कुल, काफी बड़ी प्रॉब्लम। 2 घंटे के अंदर वो खाद बनाना, ये भी बिल्कुल 2 घंटे बहुत ही आधुनिक तकनीक है। बन के बाहर तैयार हो जाती है, उसको बोरियों में भर दिया जाता है। फिर हम जो ओपन एरिया छोड़ते हैं वो बहुत बड़ा होता है। किसी भी बिल्डिंग के अंदर, या तुल्लम में रहती है मैडम, जो इनसे पूछिएगा, बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसमें घास लगी हुई, पेड़ लगे हुए हैं।
तो वो हमारा खाद वहाँ यूटिलाइज हो जाता है। उसी तरह से जो हम ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हर बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा है, सारा वेस्ट पानी वहाँ आता है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है, उससे वही पानी निकल करके कई बार तो इतना नीट होता है कि हम वॉशिंग के लिए उसके लिए यूज करते हैं, नहीं तो अपने पार्क में यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर में वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छा है। तो इतना बड़ा ये फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ही लोग हैं। पहले सोचा जाता था कि आपको दीवारें बनानी है, खड़ा करना है, लेकिन आज की डेट में कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट में इतने फील्ड आ गए हैं, ऑटोमेशन भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये इस फील्ड में रोजगार से रिलेटेड तो कोई इशू किसी को आना नहीं चाहिए, अगर कोई इसमें काम करे और सीखे। कोई इशू नहीं आता। अभी जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ वो किसी भी बड़े बिल्डर के यहाँ जाए, बताएं जी कि मेरे पास लेबर है, मैं टाइल्स लगा सकता हूँ, ही कैन टेक जॉब, स्टार्ट कर सकता है। मैंने तो इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, आपको मैंने बताया कि करीब 17 इंस्टीट्यूट में मेरी नींद से नाली तक पढ़ाई जा रही है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार, करीब 100 आदमी तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं। उनका स्टार्टिंग 10-12 हजार रुपए से, 10वीं पास, ओनली 10th पास। अभी जो मैंने रिसेंटली लिखी है कैसे बने विश्वकर्मा, वो 35 मंजिल के लिए लिखी है। मैं तो चाहता हूं जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, मैं अपनी फ्री सर्विसेज देने को तैयार हूं, उनका कोर्स तैयार हम करा देंगे, अपने यहाँ पढ़ाना शुरू कर, वहां से कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर निकलेंगे, और हमें जितनी इंजीनियर की जरूरत नहीं है उससे 3 गुना हमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की जरूरत है। क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर, निर्माण के अंदर कितने काम होते हैं। सेप्टिक टैंक का काम मैंने आपको बताया, वाटर ट्रीटमेंट का बताया, खाद का बताया, कंस्ट्रक्शन कितने फील्ड हैं, टाइल्स लगनी है, फ्लोर में पत्थर लगना है, डिस्टेम्पर होना है, कंक्रीट का सुपरविजन है, हर एक जगह सुपरवाइजर चाहिए। आज अगर क्वालिफाइड लोग मिले तो एक एक इंडस्ट्री जो है सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है। जरूर इसके ऊपर बहुत अच्छा, जो इंडस्ट्री एकेडमिया का हम बहुत सुनते हैं, जगह जगह पर इस बारे में बात होती है, इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट को साथ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है आपने तो उसके बारे में बहुत क्लियरली बता ही दिया है। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि लोग जो इंडस्ट्री वहां पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही आकर बच्चों को बताएं। और आपने सालों साल ये काम किया है, तो आपकी लिखी हुई किताब से अच्छी जानकारी तो कहां से मिलेगी। वीसी साहब या कोई लोग चाहेंगे तो मैं 5, 7, 8, 10 किताबें भेज सकता हूँ, जो कैसे बने विश्वकर्मा, उसकी स्टडी करके आप चाहें तो इस दिशा में काम कर सकते हैं, और मेरी फ्री गाइडेंस रहेगी जब भी आप चाहें।